तो कैसे हो सारे लोग। वेलकम है आप सबका एपिसोड 2 में। मेरा नाम है दिव्यांश अरोड़ा, मेरे को द ट्रेडर दिव्यांश के नाम से भी जाना जाता है यूट्यूब पे। ये है एपिसोड 2। इसमें हम क्लियर क्रिस्टल बात करने वाले हैं। आपको फॉरेक्स मार्केट करना चाहिए, आपको क्रिप्टो मार्केट करना चाहिए, आपको इंडियन मार्केट करना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, बिकॉज ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। पूरे मैंने सिनेरियो देखा, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आए ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ये नहीं पता है क्या स्टार्ट करना है। इंडियन मार्केट स्टार्ट करे, फॉरेक्स स्टार्ट करे, क्रिप्टो स्टार्ट करे, बाइनरी स्टार्ट करे, जो मैं कभी मानता नहीं हूँ ट्रेडिंग को। बट हाँ, बाइनरी भी स्टार्ट करे या कॉमोडिटी में ट्रेड करे, गोल्ड में करे, क्या करे, बिकॉज बहुत वास्ट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज़्यादा एसेट क्लास है हमारे पास, और हमको किस में ट्रेड करना चाहिए। तो ये एपिसोड उसी के लिए है, एपिसोड नंबर 2। जिसने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा ट्रेडिंग क्या होती है उसका सारा डिटेलिंग, वो एपिसोड 1 में। पहले वो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना। वीडियो कहीं नहीं जा रहा, रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर 9 से 10 स्लाइड रहने वाली है, ठीक है। और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा एक दिन बाद। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी पोस्ट हो जाएगा रात को 8 बजे, ठीक है। अगले दिन शाम को सेम टाइम 8 या 9 बजे ये मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। डन हो गया, स्टार्ट करें, कोई इशू तो नहीं। चलो, अब हिंदी में भी बोलूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, सबसे पहले कुछ 4 फैक्टर होते हैं हमको कौन सा मार्केट चूज करना है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत लोगों का ये इशू था, हिंदी में नहीं बोलते, हिंदी में बोल रहा हूँ। और ये जो पीडीएफ है ना, इसको हिंदी में बना के भेज दूंगा, ठीक है। बट हाँ, मेजर व्यूअर्स जो है मेरे इंग्लिश के हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, बट हाँ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज को लेके चलना है, दोनों को लेके भी चलेंगे, ठीक है। डन। अब मैं समझाऊंगा जो जो लाइन में पढ़ रहा हूँ। नेविगेटिंग द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग कैन बी डॉन्टिंग, स्पेशली फॉर बिगनर्स। डॉन्टिंग मीन्स कि मतलब ट्रेडिंग की जो भी बंदा तो सोचता है ना कि उसको मतलब पता नहीं लगता है उसको क्या करना है, बिगनर्स को क्या करना है। ट्रेडिंग के अंदर फॉरेक्स करना है, इंडियन मार्केट करना है, क्रिप्टो करना है, क्या करना है, उसको समझ नहीं आता है, ठीक है। दिस गाइड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कोर डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स मार्केट। मतलब इन तीनों मार्केट का इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिफरेंस क्रिएट करने वाला हूँ कि हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, एंड कौन सा मार्केट आपको स्टार्ट करना चाहिए। समझ आया है इतना, ठीक है। अब इसके कुछ यूनिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी कह लो, होते हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहला रिस्क प्रोफाइल, अलाइन विद कंफर्ट लेवल। देखो, रिस्क प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आप क्रिप्टो में कितना रिस्क होता है, फोरेक्स में कितना रिस्क होता है, स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क होता है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, सिंपल सी बात है, कैपिटल कम है, लेकिन अगर क्रिप्टो में आप कम कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो तो आप कैपिटल के लिए क्रिप्टो के लिए आप उसमें स्लॉट में बुक हो जाओगे, आप क्रिप्टो ही करोगे। अगर आपके पास फॉरेक्स के रिगार्डिंग कैपिटल पूरी हो रही है, भाई फॉरेक्स करने के लिए मेरे पास कैपिटल है, पर मैं स्टॉक मार्केट के लिए कैपिटल अरेंज नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तो वो वाला सिनेरियो उसमें आ जाएगा, तो आप फॉरेक्स करोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे पास कैपिटल कितना है, और उस कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कहाँ ट्रेड कर सकता हूँ। समझ आई बात को। तीसरा है टाइम कमिटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और साइड में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, स्टॉक मार्केट खुलता है सुबह 9 से दोपहर को 3:30 बजे तक, ठीक है। अब फॉरेक्स और क्रिप्टो तो 24x7 खुले ही रहते हैं, उनको तो आप कभी भी कर लो। तो आपको टाइम कमिटमेंट देना भी पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा चूज कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है क्या होता है। आपको उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि मेरे पास उतना टाइम है देने के लिए। मैं जॉब पे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो वो कोई इशू नहीं है। फिर अगर आप जॉब पर्सन हो, आप साइड में बिजनेस कर रहे हो, स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको टाइम देखना पड़ेगा मैं टाइम कहाँ पे दे पाऊंगा, ठीक है। अब आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लीगल एस्पेक्ट्स। देखो, फॉरेक्स इज गुड, बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक है, बट इंडिया में इलीगल है। कंप्लीटली नहीं कह सकते, कुछ पेयर्स रेगुलेटरी ब्रोकर्स के थ्रू लीगल है, बट मैं नहीं करूँगा सजेस्ट। आप कोई भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड करो इंडिया में रह के, और जो हमारे ब्रोकर्स के थ्रू रेगुलेटेड नहीं है, मतलब सेबी के थ्रू रेगुलेटेड नहीं है, उनके थ्रू मत करो। बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है कर सकते हो, वो आपका अपना टेक है। आप अपना पैसा एक रिस्क पे डाल रहे हो, रिस्क पे ट्रेड कर रहे हो, रिस्क पे विड्रॉ आएगा, रिस्क पे डिपॉजिट कर रहे हो, तो फॉरेक्स में रिस्क है, पहले ही बता दूंगा। बाकी हम डिटेलिंग में भी बात करेंगे, ठीक है। पहला स्लाइड क्लियर हुआ? पहला स्लाइड क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ फिर से देखो, हिंदी में बताया मैंने पूरा, ज़्यादा हिंदी ही बोल रहा हूँ आप सबके लिए मैं। डन। अब सबसे पहले हम समझेंगे इंडियन मार्केट क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। व्हाट इज सेबी? जैसे आरबीआई बैंक्स का है, ठीक है, आरबीआई बैंक का हेड है। अब ये समझो, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इनका एक हेड है आरबीआई जो इनको मॉनिटर करता है।
ऐसे ही सिक्योरिटी एक्सचेंज, हमारे स्टॉक मार्केट, सारा जो रेगुलेशन होता है ना वो सेबी के अंदर आता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज, सारी सिक्योरिटी देखना, बॉन्ड्स देखना, ये सारा काम इस सेबी के अंदर मेजरली आता है। ठीक है, क्या काम क्या है इसका? मेकिंग इट अ सिक्योर एंड प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर इंडियन रेजिडेंट्स। हमारे जो इंडिया में जो भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, सिक्योरिटीज में काम करते हैं, उनके लिए एक सिक्योर ऑप्शन बनाना कि तुम कर सकते हो, सारा लीगल एस्पेक्ट्स है और ऑथेंटिक वे में चीज़ें करवाना। ठीक है, इट इज़ अ एक्सीलेंट एंट्री पॉइंट फॉर द न्यू ट्रेडर्स ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट। इंडिया में देखो स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रक्चर में चलता है, मतलब सब रेगुलेशन है, सारी चीज़ें हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं। एफ एन एक्सपायरी जैसे अभी हर वीकली एक्सपायरी होती थी निफ्टी मिड कैप की, अलग अलग चीज़ों की। अभी आपको नहीं समझ आएगा ये सारी चीज़ें क्या होती है, कोई बात नहीं, आगे समझेंगे। एक्सपायरी चेंज कर दी है, मंथ के एंड में कर दिया, मतलब चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं, जो भी मैनिपुलेशन हो रहा था वो हटा रहे हैं। बट हाँ, बहुत चीज़ें गलत भी होती हैं, गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए भी कुछ चीज़ें देखती है। टू बी फेयर है, अभी चेन स्ट्रीट को बैन किया था, वापस आ गया, कुछ फाइन देना पड़ा एंड वापस आ गया, 4-5 हज़ार करोड़ दिया एंड वापस आ गया चेन स्ट्रीट। ठीक है, अब हमको 4 टाइप समझने पड़ेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, 4 टाइप्स इसमें पहले मैंने वैसे बताया, बट हाँ ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए है। सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है, ये मैं नहीं पढ़ के बताऊंगी, आप देख लेना। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली आप एक दिन के अंदर ट्रेड कर रहे हो। इंट्राडे, इंट्राडे, इंट्रा प्लस डे, एक दिन के अंदर ट्रेड लिया और बेचा, खरीदा बेचा, बेचा खरीदा, कुछ भी करा आपने एक दिन के अंदर करना है वो। ठीक है, समझ आया? एक दिन के अंदर ही खरीदना बेचना। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट खुलते सुबह 9:15 सुबह और दोपहर को बंद होता है 3:30 आपने सुबह 10 ऑर्डर लगाया, आपने रिलायंस का शेयर बाय करा 2300 पे, आपने दोपहर को बेचा 2400 पे। ठीक है, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और इसके अंदर आपको लेवरेज मिलता है 5x मैक्सिमम, 4x या 5x। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक आप कौन सा ले रहे हो। समझ आए बात? थम्स अप दे दो नीचे कमेंट में। ठीक है, समझ आए तो। इंट्राडे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, सुबह खरीदा दोपहर को बेचा, डन। ठीक है, अगर आप नहीं बेचोगे दोपहर को, आपका ब्रोकर खुद ही बेच देगा, वो भी कुछ ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करके एज अ पेनल्टी। ठीक है, अब सेकंड है स्विंग ट्रेडिंग, होल्डिंग पोजीशन फॉर द 2 to 10 days। सिंपल से बताता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं पोजीशन ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं इंटरडे नहीं करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, डन। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। आपने, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टॉक लिया, किसका नाम लूँ? पेट्रोनेट नहीं, आपको थोड़ा पता नहीं होगा, एच डी एफ सी बैंक, सबको सबको पता है ये स्टॉक के बारे में। एच डी एफ सी बैंक मैंने फॉर एग्जाम्पल 1700 पे लिया। ठीक है, अभी भाव क्या चल रहा है कमेंट करके बताओ, पता लगेगा कितना स्टॉक मार्केट देखते हो तुम। ठीक है, 1700 पे मैंने लिया एच डी एफ सी बैंक, मैंने उसको सुबह खरीद लिया, मेरे को लग रहा था कि मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, और मैंने कोई लेवरेज नहीं लिया, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, होल्ड अगर आपको करना है कोई भी स्टॉक, तो आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलता है, आप 1x पे काम करते हो। एमटीएफ के थ्रू कर सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो मत करना, वो थोड़ा दिक्कत देता है। पे लेटर वाला जो सिस्टम होता है वो मत करना, डन। आप सिंपल 1x पे ट्रेड करते हो, 50,000 है तो 50,000 का ही आपको कैपिटल कैपिटल रहेगा, आपको बढ़ेगा नहीं वो 5x से, वो इंट्राडे में होता है सिर्फ, समझे? इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में फर्क क्या है? इंट्राडे बेसिकली एक दिन का ट्रेड, स्विंग ट्रेड 10 दिन का। समझ आया? स्विंग ट्रेड बेसिकली आप 5 से 10 दिन कोई भी ट्रेड, कोई भी स्टॉक होल्ड कर रहे हो। ठीक है, समझ आया? थम्स अप करो, समझ आया? कुछ नहीं समझ आया कमेंट्स में बताओ, पूछ बताओ, मैं रिप्लाई दूंगा उस चीज का। तीसरा है डिलीवरी इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टिंग पार्ट है। बेसिकली आपने कोई शेयर लिया शुरू में, उसको बहुत टाइम बाद बेचा, मतलब 5 साल बाद, 7 साल बाद, ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है। और चौथा आता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर प्रोस्पेक्टिव से, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मतलब इस पे इतना ज़्यादा बवाल है दुनिया के अंदर, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इससे पैसा कमा सकते हो, लेकिन सही चीज़ करके, सही काम करके। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि आप महीने में डबल ही कर लोगे, नहीं होगा डबल, मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा। समझ आया? अब एफ एंड ओ को थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, अब रिकमेंडेशन नीचे मैंने लिखी हुई है, बिगिन विद डिलीवरी इन्वेस्टिंग, ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द स्विंग ट्रेडिंग। पहले आप क्या करो, कोई भी स्टॉक खरीदो, आपने एक स्टॉक खरीद लिया टाटा स्टील का, 150 रुपये का है, आप 200 रुपये डालो अपने डीमेट अकाउंट में, आप दो खरीद के देखो, आप आपको बाय सेल करके देखोगे ना, पता लग जाएगा कि बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, होल्ड कैसे करते हैं, कितना ब्रोकरेज लगता है, वो आपको उस चीज में पता लग जाएगा। डिलीवरी इन्वेस्टिंग करो, मतलब एक स्टॉक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 दिन देखो कि मार्केट कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, ताकि पता लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग में आओ, उसके बाद इंट्राडे करो, उसके बाद आओ फ्यूचर ऑप्शन में, जो सबसे हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। समझ आया बात? समझ आया? थम्स अप कर दो। ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है,
चलो, अब दो चीज़ें होती है फ्यूचर ऑप्शंस में, तीन चीज़ें। एक होता है कोई भी इंडेक्स या स्टॉक का फ्यूचर, फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है बेसिकली। हर महीने फ्यूचर की एक्सपायरी होती है, सिंपल सी बात समझो, हर महीने स्टॉक के फ्यूचर की एक्सपायरी होती है मंथ एंड पे। ठीक है, समझ आई बात को। और दो चीज़ें होती हैं, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा ताकि ये समझ जाओ कि आप ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। ठीक है, अब ऑप्शन बाइंग समझे, सबसे पहले समझो क्यों मैं मना करता हूँ सबको करने से। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू टाइम डिके। टाइम डिके होता है भाई, हर हफ्ते एक्सपायरी होती है निफ्टी की। अब एक चीज सोचो, निफ्टी की एक्सपायरी पे प्रीमियम चल रहा है 200 रुपये। ठीक है, ये चीज नहीं है, अभी नहीं आएगी समझ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपको पता है एक हफ्ते बाद वो वाली चीज जीरो होनी ही होनी है, फिर भी आप उसको 150 रुपये पे खरीद रहे हो, कोई तुक बनता है? मैंने एक फोन खरीदा, ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला फोन खरीदा, इसकी वैल्यू जीरो होनी है एक टाइम पे। ठीक है, तो मैं इसको अभी ही बेचूंगा ना, बाद में तो नहीं बेचूंगा। अब एक चीज समझो, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो वैसे नहीं होगी, बट हाँ हमको पता है वो वाले प्रीमियम की वैल्यू जीरो होनी है। कोई भी हमने कॉल खरीदा, कोई भी हमने पुट खरीदा, कॉल के लिए सीई, ठीक है, पुट के लिए पीई, कोई भी खरीदा, कुछ भी खरीदा, वो जीरो होना ही होना है, एक्सपायरी के दिन जीरो। तो क्यों ना हम ऑप्शन सेलिंग करी जाए। समझ आया? अब बताता हूँ। और अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखा है समझो, ऑप्शन ऑफन एक्सपायर वर्थलेस स्पेशली बाय थर्सडे फॉर वीकली ऑप्शन। थर्सडे एक्सपायरी होती है निफ्टी की, ट्यूसडे को सेंसेक्स की होती है। सिंपल सा सिनेरियो है, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ऑप्शन बायर लॉस मनी। वाई इन द इंडियन स्टॉक मार्केट? पैसा क्यों गवा रहे हैं लोग? बिकॉज वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल कम लगती है ना, 5-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं, खरीद के रख लिया। समझ आया बात? तो यही दिक्कत है। सेकंड चीज है ऑप्शन सेलिंग। क्यों करनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग? सबसे पहली बात, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से भी ज्यादा रिस्की है अगर आप बिना हेजिंग के करते हो। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग बेसिकली आपने अपने ट्रेड को सेव कर लिया, पीछे से दो ऑप्शन बाय कर लिए। नहीं आएगा समझ, इसके लिए अलग से वीडियो चलेगा, बट एक चीज बता दूंगा, ऑप्शन सेलिंग इज नॉन डायरेक्शनल। आप इसमें डायरेक्शनल भी कर सकते हो, सेफली के साथ कर सकते हो, बट हाँ इसमें आप डीके खाते हो। आपको तब प्रॉफिट होगा जब 200 की चीज जीरो होगी, बिकॉज आप पहले बेच रहे हो। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन को बेचना, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन को खरीदना। समझ आया? ऑप्शन होते हैं हमारे पास सी और पी। समझ आया? डन। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बिल्कुल होती है। आपकी मंथली एक्सपायरी है, आपने दूर दूर के आप कॉल या पुट भेज दिए, बहुत कम चांसेस होंगे आपका लॉस होएगा, बहुत कम चांसेस। फिर भी हम वो ट्रेड नहीं करते। इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं, आयरन कोल्डर, आयरन फ्लाई, कॉल स्प्रेड, पुल पुट स्प्रेड, मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, वो आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिक्वायर मोर कैपिटल बट कैन प्रोवाइड स्टेडी रिटर्न्स। देखो सिंपल सा बात है, 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा स्टार्ट में। ठीक है, खोने को 70-80 हज़ार में भी करवा दूंगा, बट एडजस्टमेंट के लिए आपको अलग से 1 लाख रुपए अपने पास रखना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग इज दिस। दिक्कत क्या है इंडियन मार्केट में? लेवरेज नहीं मिलता हमको फ्यूचर ऑप्शंस में, वो मिलता है क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग अगर इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए। समझ आई बात? कमेंट कर दो, थम्स अप। ठीक है, रिक्वायर मोर कैपिटल बट कैन प्रोवाइड स्टेडी रिटर्न्स। महीने का 5 से 6% टारगेट रखो, 4 से 5% टारगेट रखो, 3 से 4% टारगेट रखो, 2 से 3% टारगेट रखो। जितना तुम्हारा कैपिटल बढ़ता जाएगा ना, तुम्हारा टारगेट उतना कम होता जाएगा। मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ का अगर तुमने महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लिया ना, तुम यार बहुत है यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन वही आप 50 हज़ार से 2% कमाओगे, तुम सोचोगे यार 1,000-2,000 रुपये तो है, क्या होगा इससे? नहीं बनेगी बात। समझे बात को? समझ आया? ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, मैं नहीं करवाता हूँ ऑप्शन बाइंग, पहले ही बोल रहा हूँ। कैपिटल कम लगता है, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, करवाते हैं भाई, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ। करना है स्कैल्पिंग कर लो। स्कैल्पिंग इज बेटर देन कि आप ऑप्शन बाय खरीद रहे हो और होल्ड कर रहे हो उसको। होल्ड तो बिल्कुल मत करना, खरीदो बेचो वाला काम है, या तो बीटीएसटी कर लो, कोई इवेंट है तब कर लो, लेकिन वैसे जनरली डेली बेसिस पे ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। समझ आई बात? थम्स अप। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब समझते हैं हम क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, व्हाट इज क्रिप्टो एंड हाउ टू स्टार्ट। सिंपल सा सिनेरियो है, क्रिप्टो मार्केट मैंने आपको अपने रील के वीडियो में बताया होगा। क्रिप्टो मार्केट इज बेसिकली ए डिजिटल करेंसी बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक ये डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बनी है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। ठीक है, टॉप कॉइन्स होते हैं, ये अपना ऑल्ट कॉइन हो गया, मीम कॉइन होते हैं, ऑपरेटिंग विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी। हमारे इंडिया के अंदर अथॉरिटी नहीं है, मतलब रेगुलेट नहीं करता कोई, इलीगल है बट अथॉरिटी नहीं है। लीगल क्यों है? टैक्स मिलता है भाई गवर्नमेंट को, 30% सीधा सीधा उनकी जेब में जाता है, तो क्यों ना भाई वो इलीगल करें इस चीज़ को। ये डिसेंट्रलाइज है। ठीक है,
तो कहीं भी चल सकता है ग्लोबली। क्रिप्टो अवेलेबल है, कहीं भी बैठे हो आप, इटली बैठे हो, जापान बैठे हो, चाइना बैठे हो, नेपाल बैठे हो, पाकिस्तान बैठे हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसेंट्रलाइज, नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और बैंक्स। कोई भी गवर्नमेंट और बैंक इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। 24/7 मार्केट, पूरा हफ्ते भर ट्रेड करो, आपकी मर्जी है। एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी, प्राइस कैन फ्लक्चुएट ड्रामेटिकली, वॉलेटाइल है। आज ही आप इथेरियम का प्राइस देख लो, 3 दिन पहले 4,000 रुपये पे था, आज देख लो कितना चल रहा है, 3,500। $500 इन 3 days डाउन, मतलब 10 से 12% का करेक्शन सीधा इन्होंने 3 से 4 दिन में दे दिया। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, हाई रिस्क, मतलब इसमें हाई रिस्क रिवॉर्ड होता है। पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा जाएगा भी, सही। ठीक है। अब सबसे पहले सुनो, प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करना है अपने को। इसके अंदर क्या नाम है, क्रिप्टो के अंदर दो हैं मेन, CoinDCX और डेल्टा एक्सचेंज। कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर मैं कि देखो, दो प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं। ठीक है। अब ये FIU रजिस्टर्ड है, मतलब थोड़ा बहुत है कि भाई ये सेवर वर्क है, बैंक से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो एंड ऑल दैट। ठीक है। फंड योर अकाउंट, स्टार्ट विद INR। आपने पैसा डाला, ठीक है, आपने 5,000 रुपये डाले, वो डॉलर में कन्वर्ट अपने आप हो जाते हैं 85 रुपीज़ 86 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है। सेलेक्ट योर कोइंस, अब देखो आपको कौन सा कोइन खरीदना है, क्या करना है, वो उसकी सारी चीज़ें डिटेल में एक एक वीडियो में समझेंगे। क्रिप्टो मार्केट का एक डिटेल वीडियो, स्टॉक मार्केट का एक डिटेल वीडियो और फॉरेक्स मार्केट का एक डिटेल वीडियो। समझ आई बात को। अब नीचे देखो, रिस्क नोट, crypto trading carries very high risk especially in the short term, only invest capital you can afford to lose। देखो सिंपल सी बात है, हर ट्रेडिंग में वो पैसा डालो जो तुम भूलने के लायक हो, जो तुम भूल सकते हो, ट्रेडिंग में वही पैसा डालना है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है। वो स्टार्टिंग में लॉस होगा, स्टार्टिंग में तुम्हारे अकाउंट ब्लो होंगे, स्टार्टिंग में तुमको डीमोटिवेशन आएगा, बट नहीं लेना है ऐसा। ठीक है। लॉस को लेना है, कोई बात नहीं, होने दो, बट हाँ, SL इज नीड। आप अकाउंट ब्लो नहीं होने देना है। अगर आपका SL आपके साथ है तो अकाउंट ब्लो नहीं होगा। ठीक है। ऐसा तो है नहीं आप 10 के 10 ट्रेड में लॉस कर दोगे, 10 के 8 ट्रेड में लॉस करोगे, 7 में करोगे, 3 में तो प्रॉफिट होगा। क्यों नहीं होगा, ब्लो तो नहीं होगा ना अकाउंट। समझ आई बात को। समझते हैं अब क्रिप्टो के फंडामेंटल समझते हैं। सबसे पहले टेक्निकल टर्म्स होती है जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने की। ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में यूज़ होती हैं, ये चीज़ें फॉरेक्स में भी यूज़ होती हैं। ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, नीचे बार बार टकरा के ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट हो गया, ऊपर टकरा के नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस हो गया। एक प्राइस पे बार बार टकरा के ऊपर जाना, ये होता है हमारा डिमांड जोन और ये होता है हमारा सप्लाई जोन। ठीक है। अब ये वाली टर्म्स मैं सोच रहा हूँ एक अलग वीडियो में बताई जाए, बट हाँ समझ लो, RSI इंडिकेटर है जो आपको बताता है मार्केट कितना ओवरबोर्ड जोन में है और कितना ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है। MACD मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस मैं यूज़ नहीं करता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा टूल है, अच्छा आपको मतलब लेवल्स बताएगा। ठीक है। मूविंग एवरेजेस जो मेरा बेस्ट है, EMA। ठीक है। ट्रेंड लाइंस समझ गए होगे, चार्ट ऐसे जा रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन बना दी, नीचे जा रहा है, ऐसे ट्रेंड लाइन बना दी। अलग से वीडियो में समझेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, डन। अब होती है फंडामेंटल टर्म्स, टोकोनोमिक्स, सप्लाई डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन, रोड मैप, वाइट पेपर, प्रोजेक्ट विजन, कम्युनिटी स्ट्रेंथ, एंगेजमेंट एंड सपोर्ट, यूज केसेस एंड बैकर्स, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी इन्वेस्टर। एक भी आपका काम का नहीं है। ठीक है। फंडामेंटल आपको नहीं समझना है, टेक्निकल पे काम करना है। अगर आपको समझना हो इसके लिए अलग से वीडियो फंडामेंटल हम क्रिप्टो पे बना लेंगे। ठीक है। इतना ज़्यादा इसको डीप में लेने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेडिंग करने आए हो, कोई फंडामेंटल हम समझ नहीं है। अगर इसको समझना है अच्छे से समझेंगे, आधा पाधा नहीं समझेंगे, बट ये समझ लो कि ये एक, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो टोकन मनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई क्रिप्टो कोइंस के नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसकी टर्म्स है। रोड मैप हो गया, कम्युनिटी स्ट्रेंथ, जो कोई पार्टिकुलर डोज कोइन की कम्युनिटी होती है, अपनी स्ट्रेंथ, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया फॉरेक्स मार्केट, जो लोगों को बहुत एक्साइटेड करता है, बट इंडिया में थोड़ा दिक्कत है। बाहर है करो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में दिक्कत है। मैंने क्या लिखा है हेडलाइन, फॉरेक्स मार्केट व्हाट इंडियन मस्ट नो। व्हाट इंडियंस मतलब इंडिया में दिक्कत है। फॉर इंडियन रेजिडेंट्स डायरेक्ट ट्रेडिंग इन ग्लोबल फॉरेक्स पेयर थ्रू अनरेगुलेटेड इंटरनेशनल ब्रोकर्स आर इज इलीगल है। अगर अनरेगुलेटेड ब्रोकर साथ आप काम कर रहे हो तो इंटरनेशनल ब्रोकर, फॉर एग्जांपल नाम मैं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, XNS है, इंटरनेशनल है, इलीगल हो जाएगा आपका। आप इलीगली वर्क कर रहे हो, अब इनकम में कैसे शो करोगे अपनी। फॉर एग्जांपल मैं अभी तो चलो आपकी 1 लाख कैपिटल है, 2 लाख कैपिटल है भाई, जिस दिन आपकी कैपिटल 30 से 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच गई ना गलती से, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। लोग बोलते हैं दिक्कत नहीं होता है, नहीं होता है। जिस दिन बंद होगा ना सारे अकाउंट, जो भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिस दिन बंद होंगे ना, सारे इकट्ठे बंद होंगे, ध्यान रखना, और आपका पैसा फंसेगा। ठीक है। जब लीगल हो करो काम। क्रिप्टो नहीं था, मैं नहीं करता था, जब क्रिप्टो लीगल हुआ मैंने करा काम,
पिछले 1-2 साल में जब भी लीगल हुए मैंने करा है क्रिप्टो से, क्रिप्टो में तब से ही काम कर रहा हूँ, उससे पहले मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में था, समझे। इसलिए कहता हूँ फॉरेक्स मत करो, बाहर रहते हो, दुबई रहते हो, इटली रहते हो, उनके लिए ये आगे का काम समझ लेना, बाकी इंडिया में रह के प्लीज़ मत करना, बाकी तुमको समझना हो, समझने के लिए बहुत वेलकम है आपका, ठीक है। The Reserve Bank of India permit trading only in specific INR denominated currency pair। जो INR को डिनोमिनेट करते हैं उनको करेंसी पेयर को अलाउ करते हैं मेजरली INR USD, INR EUR, INR JPY, INR JBP, मतलब GBP, मतलब ये कुछ रेगुलेटेड ब्रोकर के थ्रू ही आप काम कर सकते हो। अब क्या करना है, सबसे पहले लेवरेज कम लेना है इसके अंदर, जो आपको क्रिप्टो में भी काम आएगा। उसके बाद लॉट साइज समझना है, कितना लॉट साइज होता है, 0.01, 0.1। अब मैंने ना बहुत सारी रील्स भी देख रहा था कि 0.1 में बहुत ज़्यादा मतलब लॉट्स हो जाते हैं, मतलब मेरे को नहीं पता है इतना फॉरेक्स मार्केट के बारे में, बट हाँ इतना पता है कि बेसिक तो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा। स्टार्ट विद डेमो ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करो भाई, डेमो ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, डेमो ट्रेडिंग करो, 3 महीने करो, उसके बाद आओ असली पैसे के साथ, ठीक है। चलो, लेवरेज, सबसे पहले लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स में आपको 100x तक का लेवरेज मिल जाता है, 50x तक का लेवरेज मिल जाता है। इंडियन मार्केट में वो आपको 5x तक का मैक्स मिलता है। ये है लेवरेज का कॉन्सेप्ट। आप 50,000 से 50 लाख का सामान खरीद सकते हो, 50,000 से 5 लाख का भी खरीद सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है आपको कितना लेवरेज है। लेकिन जितना लेवरेज लोगे उतना जल्दी आपका अकाउंट ब्लॉक होने का रिस्क रहेगा, लिक्विडेशन हो जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 50,000 से 50 लाख का ट्रेड लिया और 50 लाख पे 50,000 का लॉस हो गया, तो आपका ट्रेड अपने आप कट जाएगा। ऐसा हमारे डेल्टा एक्सचेंज में होता है, बाकी कहीं होता है या नहीं होता है, या माइनस में जाता है, आई डोंट नो, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमको समझने बहुत जरूरी है। PIP, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, स्मॉलर प्राइस, जो भी प्राइस में चेंज होता है, मतलब डॉलर में देखो क्या होता है 2.333, जो लास्ट में प्राइस चेंज होती है ना उनको पिप्स बोलते हैं। लॉट साइज स्टैंडर्डाइज यूनिट ऑफ करेंसी ट्रेडेड, आप कौन सी करेंसी में ट्रेड कर रहे हो उससे कुछ लॉट साइज तय होते हैं पहले से, आपको उन लॉट साइज के अकॉर्डिंग काम करना होता है। स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइसेस, ये हमारे इंडियन मार्केट में भी है, ये हमारे क्रिप्टो मार्केट में भी है, ये हमारे फॉरेक्स मार्केट में भी है। स्प्रेड बेसिकली जो आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसके बीच का स्प्रेड, उसके बीच का डिफरेंस बेसिकली, समझ रहे हो। अब आता है मार्जिन, मार्जिन इस कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, सिंपल सा बात वो है। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और ब्रैकेट ऑर्डर। स्टॉप लॉस मतलब आपने ट्रेड लिया 200 रुपये पे, 150 आएगा तो मैं ऐसे ले लूँगा, स्टॉप लॉस ले लूँगा, और 250 जाएगा तो मैं प्रॉफिट ले लूँगा, मतलब 50 रुपये ऊपर 50 रुपये नीचे, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। समझे बात को, डन है, कमेंट करो कहाँ दिक्कत आया, ठीक है। हिंदी में बताइए, बता रहा है मैंने कैसे कर सकते हो रोड मैप फॉर शेडिंग अगर आप बाहर रहते हो तो। देखो NSE मॉड्यूल्स में आपको अगर मिलता है तो मिल जाएगा, अच्छी बात है, फाउंडेशन नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन फोरेक्स का मेजर आपको नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करो, डेमो अकाउंट में मैंने बता ही दिया। ट्रेड रेगुलेटेड पेयर्स ओनली, रेगुलेटेड पेयर्स, रेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ ही काम करो प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है विच इज़ बेस्ट फॉर यू, कंपैरिजन टेबल आपके लिए पूरा बना के रखा है। रेगुलेशन देखो सिंपल सा बात है, सेबी के थ्रू होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट को मैं प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद क्रिप्टो, उसके बाद फॉरेक्स, ठीक है। रिस्क कितना है स्टॉक मार्केट में, रिस्क कम है, क्रिप्टो में थोड़ा ज़्यादा है, फॉरेक्स में थोड़ा कम है। क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल है इसलिए हाई रिस्क है। कैपिटल कितना चाहिए, देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप F&O कर रहे हो तो आपको 1.5 से 2 लाख, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मैंने मिनिमम लिखा है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इंटरडे कर रहे हो तो आप 5,000 से भी कर सकते हो, बट हाँ मैं मिनिमम मान के चलता हूँ 50,000 आपके पास होनी ही चाहिए। क्रिप्टो में 25,000 बहुत है स्टार्ट के लिए, आपके 25,000 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20,000 भी होते हैं, बिकॉज उसके अंदर थोड़ा लेवरेज मिल जाएगा, लेवरेज का थोड़ा आप अच्छे से काम कर सकते हो। टाइम रिक्वायर्ड देखो मॉडरेट है, ठीक है, सुबह 9 बजे खुलता है, दोपहर को 3:30 बंद हो जाता है, ठीक है। क्रिप्टो और फॉरेक्स 24x7 मेजरली रहते हैं, बट हाँ कॉमोडिटीज जो है बीच में थोड़ा बंद हो जाए तो पता नहीं। लर्निंग का और समझना है, देखो स्टॉक मार्केट का लर्निंग का मीडियम है, क्रिप्टो का हाई है, फॉरेक्स का कम है। लर्निंग का मतलब कितना आप लर्न कर पा रहे हो चीज़ को, स्टॉक मार्केट ज़्यादा इतना समझने का नहीं है, बट येस बहुत सारी एडवांस चीज़ें, बहुत सारी बेसिक स्टॉक मार्केट के अंदर भी है जो आपको एज अ बिगिनर समझनी है, बट हाँ क्रिप्टो इज़ वेरी वेरी मच लर्निंग कर्व। ओके, समझे बात को। अब थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, ठीक है, ज्ञान तो वैसे दे ही रही है, बट हाँ एक चीज़ें बताइए जो हम इन्फ्लुएंसर मेट्स और फाइनल एडवाइस आपको मेरे को देनी है मेरी तरह से। इग्नोर द हाइप, मैनी यूट्यूबर्स एंड ऑनलाइन पर्सनैलिटी डिस्प्ले फेक प्रॉफिट। भाई कोई अपना डेमो क्राउन का प्रॉफिट दिखा रहा है, मत यकीन मानो भाई। किसी ने 2 लाख का दिखा दिया, 5 लाख का दिखा दिया, तुम्हारा तो 5,000 का ही है, तुम्हारा तो 500 का प्रॉफिट हुआ है, तुम वो 5 लाख दे के डिमोटिवेट हो जाते हो। भाई उनका कैपिटल भी तो कितना होगा ना, क्या पता वो फेक अकाउंट दिखा रहे हो, क्या पता, आपको नहीं पता ना, तो इग्नोर करो। अवॉइड टिप ग्रुप्स,
कोई भी टेलीग्राम का वीआईपी ग्रुप, कोई भी व्हाट्सएप का वीआईपी को ये सारे मत करना प्लीज़। मेरे 35,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, मैंने अब तक कोई ग्रुप नहीं बनाया है, कोई पेड ग्रुप नहीं है मेरा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बंदे वैसे सीखे, ठीक है। स्टिक टू रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, जो भी सेबी से रजिस्टर्ड रेगुलेटेड है स्टॉक मार्केट में, उन्हीं में काम करो। क्रिप्टो में जो एफआईयू रजिस्टर्ड है उनमें काम करो, ठीक है। इन्वेस्ट वाइजली, ये वाला पॉइंट हटा दो, ट्रेडिंग में नहीं आता। फोकस ऑन स्किल एंड स्ट्रेटजी, अपनी स्किल पे, अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करते रहो, स्ट्रेटजी बिल्ड करते रहो, स्किल सारी आपको आ जाएगी आराम से, ठीक है। और बताओ, अपनी स्लाइड इतनी थी आई थिंक, हाँ हमारी साइड होगी पूरी। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। टेलीग्राम का सबसे पहले फ्री है, कोई टिप्स नहीं है, ज्वाइन कर लो। दूसरा यूट्यूब जाके, यूट्यूब तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आई होप, नए व्यूअर हो तो कर लो, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तो मत करो, कोई बात नहीं, कंपल्सन नहीं है। इंस्टाग्राम आप फॉलो करना चाहते हो, नीचे लिंक है, बिकॉज ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम से इस वीडियो पे आएंगे तो ठीक है, बट हाँ ये बोलूँगा जो भी नया व्यूअर है इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी फीडबैक कमेंट में दो, टेलीग्राम पे दो, सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो, जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, कोई भी बिगिनर है, कोई आपकी फैमिली में है, कोई भी नोन है आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3 में। टॉपिक आपको टेलीग्राम में पता लग जाएगा। थैंक यू।